क्वेश्चन नंबर था ये 48। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, अब 49 की ओर पहुंच चुका है। 49 देखिए, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब ये 4 टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें विश्वास है कि आप लोग एकदम आराम से इसको बनाइएगा। फाइंड dy अपॉन dx। चलिए सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को उतार ले कीजिएगा। y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसके बाद लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। देखिए यहां से आप शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको पूरा प्रैक्टिस हो गया है तो आप शॉर्ट को भी यूज कर सकते हैं। जैसे में हमने इसको लिखेंगे यहाँ डायरेक्ट 3 इंटू एक्स का पावर 2। देखिएगा 3 को उतार दिए और 1 घटा करके लिख दिए, मतलब x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन हमने डायरेक्ट लिख दिया। बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर आप समझ रहे हैं तो 2 उतारेंगे और x का पावर 2 है उसमें 1 घटाएंगे, क्या बच जाएगा 1। तो यहाँ से फाइनली ये क्या देगा 2x देगा। ये हो जाएगा यहाँ 2x प्लस, बताइए 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। हमने बताए थे कि 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा, 4x का डिफरेंशिएशन 4 होगा x के रिस्पेक्ट में। यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक बात और बताए थे कि अगर ये कांस्टेंट टर्म, ध्यान दीजिएगा, अगर ये कांस्टेंट टर्म सिंगल है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। कुछ बच्चा ये भी करता है कि अगले बार जब आंसर लिखने की जरूरत पड़ता है तो कि इसको भी 0 लिख देता है। नहीं, ये फाइनल आंसर में आ चुका है, इसको अब डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसको सेपरेट करके केवल लिखना। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये सेपरेट लिखा हुआ है, केवल आपको 0 को हटा देना बस। 3 इंटू एक्स का पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। कितना बच्चा क्या करता है ना, जब आंसर लिखता है ना तो यहाँ पर एकदम चेंज कर देता है, कहता है 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, ये 2 आया था यहाँ से, ये डिफरेंशिएट होके यहाँ आया है, इसलिए आंसर में ये रहेगा। ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हमें देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बना सकता है। जैसे देखिएगा y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 अपॉन 3 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर, चलो एक्स प्लस में है हमने 3 दी। हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। जितना जल्दी आप लोग डिफरेंशिएट कीजिएगा। अब मिला लीजिएगा आप लोग इसमें। तो y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 अपॉन 3 प्लस, थोड़ा सा और फ्रेश लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 अपॉन 3 प्लस एक्स के पावर 3 प्लस एक्स प्लस 3। इसके बाद ये एकदम लिखना बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx। क्लियर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा। अब आप इसको डिटेल बनाइएगा, शॉर्ट में बनाइएगा, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अभी तक प्रैक्टिस में कहाँ तक पहुंचे। हमने इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3, उतार दिए x के पावर, इसमें जैसा ही हमने 1 घटाएंगे तो यहाँ फाइनली हमारे पास 1 अपॉन 3 पावर मिलेगा। आप चेक कर लीजिएगा, देखिए दिखा देते हैं, लिखिएगा 4 अपॉन 3 है, इसमें 1 घटाएंगे तो डिवाइड में 1 हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 हो जाएगा। देखिए क्लियर। आइए अब ये का स्टेप हुआ, यहाँ पर आइए तो ये प्लस, इसके बाद हो जाएगा यहाँ से उतारेंगे हम लोग 3 और x का पावर 2 प्लस, बताइए x का डिफरेंशिएशन हमने बताए थे क्या होता है x का डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन होता है 0। अगले स्टेप में लिखते समय बच्चा गलती करता है और इसका भी 0 कर देता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, उसको गलती नहीं कीजिएगा। ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 इंटू एक्स के पावर 1 अपॉन 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आंसर हो गया।
क्लियर? चलिए हम लोग आगे देखेंगे। फॉर्मूला हमने अभी बता रहे थे, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक चले? 50 तक चले, 51 में बात करें। अब आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि बताइए कि y बराबर यहाँ रहेगा 2x + 1 और इसका रहेगा होल स्क्वायर, और आपसे कहेगा कि फाइंड dy/dx। करना क्या है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन एक बार उतार लीजिए। y = 2x + 1 पावर 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले तो इसको a + b का होल स्क्वायर पर तोड़िए, ये हो जाएगा y = 4 × x² प्लस इसके बाद हो जाएगा 4x + 1। इसको आप तोड़ के चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा 4 × x², और तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2x और 2 और ये 1 को जब तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में हमारा ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आया, ऐसा हमने क्वेश्चन अभी बना रहे थे और अब हम लोग इसको आसानी से बनाएंगे। अब यहाँ से हमें लिखना होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? आगे देखिएगा, ये हो जाएगा dy/dx = यहाँ से हो जाएगा, देखिएगा ये तो 4 है तो 4 रहेगा इनटू, बताइए x² का क्या होता है डिफरेंशिएशन? ध्यान दीजिएगा, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x प्लस, अब बताइए 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4 हो जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगले स्टेप लिखते समय ध्यान दीजिएगा, इसको 0 नहीं कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे लोग ये गलती करते हैं, इसलिए बार बार हम यहाँ पे बता रहे हैं, रोक रहे हैं। 4 दूनी हो जाएगा 8, तो 8x + 4। हाँ, कहीं कहीं इसको आंसर देने के लिए 4 यहाँ से कॉमन कर लेगा। ध्यान दीजिएगा, 4 कॉमन कर लेगा और इसको लिख देगा यहाँ पर 2x + 1। और ये जो लिखा है ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसके अंदर में जो है यही तो क्वेश्चन दिया हुआ है। ध्यान से देख लीजिए, क्या समझे बात को? तो हम लोग अब देखते हैं, इसको एक और मेथड से चेक करेंगे कि इसको अब सेकेंड मेथड से कैसे बनाएंगे। y = 2x + 1 का पावर 2 है। इसका सेकेंड मेथड ध्यान दीजिएगा हम लोग बनाएंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो y = x का पावर n फार्मूला की यहाँ भी यूज करेंगे हम लोग, और इसका फार्मूला होता है dy/dx = n × x के पावर n - 1। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूला पर हम लोग इसको बनाएंगे। देखिएगा, इससे आसान आपको वो रहेगा, हमेशा आप उससे बनाइएगा, लेकिन हमने इसको डिटेल बताए हैं। कभी जरूरत पड़ेगा इससे भी बना लीजिएगा, कभी जरूरत पड़ेगा तो उससे बनाइएगा। ज्यादातर इससे बनाइएगा कब? जब पावर यहाँ पे हमने 2 दिए तो आसान है। जैसे पावर हमने यहाँ दे देते 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10-10 पावर रहेगा तो आप तोड़ नहीं पाइएगा। ये तो 2 पावर था इसलिए हमने फॉर्मूला यूज किए। 3 पावर रहेगा तो फॉर्मूला यूज कीजिएगा। 4 पावर में फॉर्मूला नहीं यूज कर पाइएगा। 5 पावर रहेगा तो फॉर्मूला नहीं यूज कर पाइएगा। लेकिन इस मेथड जो बताएंगे, इस पर पावर कुछ भी रहे सबके लिए सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ तो लिखना होगा पहले डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको एकदम अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, तो हमने इसको लिखेंगे dy/dx = इसके बाद लिखेंगे d, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2x + 1 ब्रैकेट बंद करेंगे और पावर लिखेंगे 2। एक बात हमने हमेशा बता रहे थे, डिवाइड में उतारा जाता है किसको? तो यहाँ पर हमने बताए थे कि उसको उतारना है जिस पर पावर होता है। देखिए, इससे पहले देख लो इधर थोड़ा सा, जैसे y बराबर हमने x का पावर n दी, और जब इसको dy/dx लिख रहे थे तो उस समय लिख रहे थे dx के पावर n और बट्टा में dx। तो देखिए, यहाँ जो x जो हमने लिखे हैं तो किस पर पावर था? तो x का पावर n था, इसलिए x को यहाँ उतारे। तो यहाँ देखिए 2 किस पर पावर है? तो पूरे पर है, तो पूरे को डिवाइड में अब यहाँ उतारना पड़ेगा। क्या बात को समझे? देखिएगा, यहाँ हो जाएगा dy/dx, सॉरी देखिए, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे d, ये पूरे को उतारेंगे,
2 किस पर है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 लिखा हुआ है पावर, ये 2 पावर है किस पर, 2x + 1 पर पावर दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट लगा करके 2x + 1, इसके बाद इंटू देंगे। क्यों इंटू देंगे बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ क्या बन रहा है, 2x + 1 के रिस्पेक्ट में, इसलिए इस क्वेश्चन को भी यहाँ भेजेंगे। अब यहाँ पर भेजेंगे मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से उठा के यहाँ ला रहे हैं, फिर कहिएगा नहीं सर ये गया कहाँ, ये यहाँ से यहाँ चला गया। बताइए क्या होगा, यहाँ ये हो जाएगा 2x + 1 और डिवाइड में क्या हो जाएगा dx। अब कहिएगा dx कैसे आया, ध्यान दीजिएगा, तो x का पावर यहाँ कुछ नहीं रहता तो 1 होता है, तो x का पावर 1 है तो यहाँ पे x है, इसलिए x को उतार दिया। चलिए अगले स्टेप में हो जाएगा dy/dx। हम लोग यहाँ फॉर्मूला क्या सीखे थे, पहले पावर को उतारिए। देखिए इस पावर को उतारेंगे तो पावर में क्या है 2, इसके बाद ब्रैकेट मतलब गुना के चिन्ह लगाएंगे, और जिस पर पावर है पहले उसको उतार लो। तो पावर था 2x + 1 पर, कितना पावर था तो 2, तो 2 में से एक पावर घटा दो तो यहाँ 1 पावर बच जाएगा। क्या समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। बताइए आप कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, 2x का डिफरेंशिएशन 2, और इसके बाद हो गया प्लस, और प्लस के बाद क्या हो जाएगा 0। तो प्रयास कीजिएगा कि ये वाला ब्रैकेट हम लोग भी यहाँ पे यूज करेंगे। तो फाइनली आंसर देखिए यहाँ पे 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, और ये गुना होगा किसमें, यहाँ पर। तो फाइनली यहाँ हो जाएगा 4, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x + 1, और ये इसका हो गया आंसर। देखिए हमारे पास ये सेकेंड मेथड है, ये वाला हो गया फर्स्ट मेथड। दोनों का आंसर मैच करा लीजिए आप लोग, दोनों का आंसर एकदम सामने सामने है। 4 × 2x + 1, यहाँ भी है 4 × 2x + 1। सबसे अच्छा मेथड ये रहेगा, इस पर पकड़ बनाइएगा। इस पर अभी 1-2 क्वेश्चन अभी और देंगे। चलिए तो जल्दी पहले इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, चलिए 51 ये था, और इसी का तो सेकेंड रह गया, तो 51 रह दो। चलिए हम लोग अब 52 में चेक करें। 52 देखिए क्वेश्चन एकदम यहाँ समझिएगा आराम से। y = जैसे यहाँ रहेगा 4x और प्लस में रहेगा यहाँ मान लो 2, और इसका पावर रहता 3, और 3 पावर को थोड़ा सा तोड़ने में दुख दर्द तो होगा, लेकिन तोड़ सकते हैं। पावर ज्यादा दिया जाएगा तो तोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखिए तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो पहले लिखिएगा यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आइए हम लोग बात करते हैं। बताइए y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx = यहाँ लिखेंगे d। देखिएगा 4x + 2 उतारिए, इस पर पावर पर ध्यान दीजिए, कितना पावर है 3। डिवाइड में किसको उतारेंगे, तो यहाँ बार बार बोल रहे हैं जिस पर पावर है उसको उतारेंगे। तो पावर है किस पर, 4x + 2 पर पावर 3, तो यहाँ उतारेंगे हम लोग d 4x + 2 इंटू क्यों देंगे, क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में हमें बनाना है, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ बन रहा है किसके रिस्पेक्ट में, 4x + 2 के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमें इसे मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे। तो हो जाएगा d 4x + 2 डिवाइड में क्या लिख देंगे अब dx। आइए ये फॉर्मूला पर काम करेगा, पहले पावर जो 3 है इसको उतारना है, तो हो जाएगा 3 ब्रैकेट, यहाँ पर हो जाएगा 4x + 2। ध्यान दीजिएगा हमने क्या बताए थे, पावर को उतारना है, इसके बाद जिस पर पावर है उसको उतार लीजिए, और जितना पावर है उसमें 1 घटाइए, तो 3 पावर है, यहाँ 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 पावर, तो यहाँ 2 पावर लगा देंगे, हो गया। इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा, हमने बताए थे शुरुआत में ही 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा, और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा +0। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4, और यह इंटू का साइन है, इसलिए ये जो 4 जो है इसमें आके गुना होगा, तो ये हो जाएगा 4 और 3 में गुना करेंगे 4 × 3 = 12,
ब्रैकेट में क्या रहेगा 4x प्लस 2 का पावर 2, और ये रहा इसका आंसर। क्या समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया तो भी कमेंट कीजिए, और नहीं आया तो भी कमेंट करके बताइए कि हाँ समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, ताकि हम प्रयास करेंगे कि इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें भी एक बार इसका जिक्र कर देंगे, बातचीत कर लेंगे। उसमें केवल फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन रहेगा सेकेंड वीडियो में। चलिए तो इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए, और एक और क्वेश्चन हमने इस पर दिखाने जा रहे हैं, देख लीजिएगा। इसके बाद 2-4 क्वेश्चन देंगे, बनाइएगा। चलिए इसको इधर ही रहने दें ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 53 पर। देखिए y इज इक्वल टू, जैसे यहां रहता 2x प्लस 5 और इसका पावर रहता 6। इसके बाद आपसे कहा जाता कि फाइंड dy अपॉन dx। बताइए कि आप लोग इसको कैसे बनाइएगा। क्या बन जाएगा? बन जाएगा जितना जल्दी यस लिखिए। देखिए इसको लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमेशा लिखना है आपको, नहीं लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। आगे देखिए यहां से लिखाएगा ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू d 2x प्लस 5 का पावर कितना है 6 डिवाइड में, ध्यान दीजिएगा मेन बट्टा में किसको उतारेंगे? हाँ, जिस पर पावर होता है, तो पावर होता है 2x प्लस 5 पर अभी पावर था इसलिए उतार दिए गुना के चिन्ह। इसको अभी यहाँ लेके चलाइए, ये हो जाएगा d 2x प्लस 5 ब्रैकेट लगाइए, इसके बाद डिवाइड में dx लिखिए। चलिए अब यहाँ पर फॉर्मूला काम करेगा। फॉर्मूला क्या होगा? पावर को पहले उतारा जाता है, पावर को उतारिए, हो जाएगा 6 इंटू जो पावर था उसको पहले उतार लो यहाँ से, तो ये था 2x प्लस 5, पावर 6 है तो एक घटा के लिखना, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। जब हमने इसको जोड़ेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा? यहाँ से 2 मिलेगा। 2 इसमें लाके गुना कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 2x प्लस 5, तो पावर इस पर रहेगा 5। इसका ये आंसर हो जाएगा। अब मान लिया जाए कि जो हमने पहला मेथड बताए थे, अगर उससे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो तोड़ने में बहुत ज्यादा दुख दर्द आप लोगों को होगा। हम चाहते हैं कि उतना दुख दर्द आप लोग को ना हो, इसलिए हमने सेकेंड मेथड बता दिए ताकि आपको इससे बन जाए, आसान हो जाए। इसका आंसर आपको ये मिलेगा। क्लियर है? तो आपको 2-4-5 क्वेश्चन हमने दे देते हैं, इसके बाद हमने आज का क्लास इतना ही रहने देंगे। अब अगले क्लास जो जाएगा उसमें भी हमने क्या बताएंगे, फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद फिर हम लोग बुक से जो क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए तो आप क्वेश्चन देते हैं, आप लोग घर से बना लीजिएगा, बना करके बताइएगा बन गया या नहीं बना। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर कहाँ था, 53 पावर, ठीक है 53। अब हम लोग 54 देंगे। लीजिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 54। y इज इक्वल टू, जैसे यहाँ रहता 3x प्लस 2 और इसका पावर 7 दिया हुआ है, क्या बन जाएगा? पूरा उम्मीद करेंगे कि आप लोग से बन जाना चाहिए। नहीं बनेगा तो जो हमने बताया है उसको रिपीट करके 1-2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ रहता जैसे में 2x प्लस 1, अच्छा पावर यहाँ हमेशा जरूर नहीं कि 7 फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे हमने दिए 2/3 बनाइएगा। अच्छा सब में बनाना क्या है, फाइंड dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, ये सॉल्व करना। 56 y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, पावर जैसे -4 दिया हुआ है, ये भी बन जाना चाहिए। अब ये मत कहिएगा माइनस वाला तो बताए ही नहीं सर, अब दे दिए, बात सेम है।
पहले आप इसको उतारिएगा, फिर एक पावर घटा के लिख देना 57 y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 का पावर 7/2। तीन क्वेश्चन और दे करके पूरा इसको हमने 60 बना देते हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 2 का पावर 3 फाइंड dy अपॉन dx। चलिए, तो 60 क्वेश्चन तक हमने पहुंचा दिए हैं और आप लोग बना लीजिएगा। बन जाने के बाद कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ, हम 60 क्वेश्चन हमने पूरी कॉपी में नोट डाउन कर लिए हैं, जो बनाने के लिए दिए हैं बना लीजिएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल को